दुनिया की सारी कलाएं, सारे हुनर एक तरफ और बोलने की कला एक तरफ। अगर आप बोलने की कला सीख गए तो दुनिया की हर चीज की कामयाबी हासिल कर लोगे। आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, जैसे बिजनेस हो, जॉब हो या फिर रिलेशनशिप क्यों ना हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होगी आप लाइफ में उतना ही सक्सेसफुल रहोगे। बहुत से लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बोलने की कला सीखना चाहते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। काफी लोगों को ये लगता है कि अगर इंग्लिश सीख ली तो बात करना भी सीख लिया। हमारे दिमाग में बहुत गलत चीज डाली गई है। जैसे कि आप कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश जरूर आनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज भाषा है और कम्युनिकेशन स्किल्स एक आर्ट है, कला है। ये दोनों बहुत अलग चीज हैं और ये कला आर्ट आपको सीखनी पड़ती है, लेकिन आपको डेवलप करनी पड़ती है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी मातृभाषा में ही बोलने की कला को सीखें। वहाँ आप इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं, जरूरी नहीं जिसे इंग्लिश लैंग्वेज आती हो उसे बात करना भी आता हो। तो सबसे पहले ये बात अपने माइंड से क्लियर कर ले। आपको जो भी लैंग्वेज बोलना आती है आप उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, वो डिक्शनरी से इंग्लिश के भारी शब्द ढूंढ लाते हैं और बात करते वक्त कहीं पे भी फिट कर देते हैं ताकि दूसरों को नीचा दिखा सके और खुद को ऊंचा दिखा सके, ताकि दूसरे लोगों को ये लगे कि इसे जितना कुछ पता है। और यही आपकी गलती है। आप सबसे पहले अपनी मदर टंग में ही बोलने की कला को डेवलप करें। बोलने की कला सिर्फ नए शब्दों को सीख लेने से नहीं आती, इसमें बहुत सारी चीजें की जरूरत पड़ती है, जैसे आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, व्यक्तित्व। इन सबको मिला के आप एक अच्छे वक्ता पाते हैं। इनमें ही इंग्लिश होना जरूरी नहीं है। और अगर आप साथ ही साथ अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ना शुरू करें। एक डायरी बनाएं, उसमें आप इंग्लिश में लिखना शुरू करें। अगर आप कुछ सुनते हैं या देखते तो आप सुनकर देखकर भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करें तो वह हर तरह से सीख सके। आप हर चीज का इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए ये कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक कला है जिसे आप अपनी मसल्स को डेवलप कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जैसे ही आपको हर दिन सीख कर अपनी इस कला को उभारना पड़ेगा। एक फेमस कोट है, कम्युनिकेशन फॉर दोस्त वन एडिट। अगर आप अपनी बोलने की कला पर काम करेंगे तो उस पर मेहनत करेंगे तो वो कला आपके लिए काम करेगी। अगर आप अपने बोलने की कला पर मेहनत करेंगे तभी आपकी बात करने के तरीके में अंतर आएगा, परिवर्तन आएगा। जिंदगी का एक नियम है, एक कानून है कि आप जिंदगी जो भी कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। इफ यू ओन समथिंग यू मस्ट पे द प्राइज, नथिंग स्पीच। अगर आप जिंदगी में कुछ खरीदना चाहते हैं और जितनी अच्छी उसकी क्वालिटी खरीदना चाहते हैं तो आपको उसकी उतनी ही ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ेगी। जिंदगी के इम्प्रूवमेंट में पैसों से काम नहीं बनेगा। कुछ लोगों को लगता है कि मैं पैसों से सब कुछ कर लूंगा। इट्स नॉट गोना हैपन। अगर आप एक सुंदर स्वस्थ फिट शरीर बनाना चाहते हैं तो आप खुद उसके लिए वर्कआउट करना होगा। आपको उसके लिए डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई आपके लिए वर्कआउट करे, डाइट कंट्रोल करे तो उससे आपकी बॉडी अच्छी नहीं बनने वाली। उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। और आप अपनी जिंदगी में अच्छे रोल मॉडल चुनिए, जैसे न्यूज रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, अच्छे स्पीकर्स हैं जिनके बोलने की कला अच्छी है। आप उन्हें सुनिए, उन्हें ध्यान से देखें कैसे वो अपनी बातों से, अपने शब्दों से सब लोगों को प्रभावित कर देते हैं। आप उस कला को सीखें कि कैसे कोई एक व्यक्ति हजारों लोगों को प्रभावित कर देता है और मैं उस चीज को कैसे कर सकता हूँ। कहते हैं कि शब्द हमारे बोलने की कला है। कहते हैं कि शब्द हमारे बोलने की कला का सिर्फ 7% हिस्सा होते हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आवाज, आपके बोलने का तरीका, आपकी बॉडी शेयर, आपके बोलने का टोन, आपके बोलने का साउंड, बहुत सारी
चीज़ें हैं। सिर्फ शब्द को सीख लेने से आप बोलने की कला में एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको इस सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अगर आप मन में ये सोच ले कि मुझे इस कला को सीखना है क्योंकि मुझे इस कला से बहुत फायदा होने वाला है, तौर पर आपके पास 100 आइडिया हैं किसी काम के लिए, लेकिन अगर आप उन्हें लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट करना नहीं जानते कि अपनी बातों को रखना नहीं चाहते, तो उन आइडियाज़ का कोई मतलब नहीं। और दूसरा इंसान आएगा, उसे अपने आइडियाज़ को अच्छे से रखना आता है, अच्छे से एक्सप्रेस करना आता है, तो उसके आइडिया सुने भी जाएंगे, माने भी जाएंगे और अभी से भी किए जाएंगे और वो आगे निकल जाएगा। फिर आप बोलोगे इसका गुड लक अच्छा, लेकिन बात इतनी सी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा है और आप उसमें वीक हैं, इसलिए वो आगे निकल गया। लेकिन आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल सभी को डेवलप कर सकते हैं। कोई भी इंसान पैदा होने से साथ बोलने की कला को सीख के नहीं आता, हर किसी को इसे सीखना और समझना पड़ता है। जैसे कि आप अपनी मसले पे जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसी आप जिस पर जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आप उसमें अच्छे होते जाएंगे। आपको जहाँ बात करने में डर लगता है आप वहाँ ज़रूर बात करें। पब्लिक स्पीकिंग से, माइक में बोलने से बहुत लोग डरते हैं। लोग रिजेक्शन से डरते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे। लेकिन याद रखना, जब आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लाएंगे, खुद को ऐसा कंफर्टेबल जोन में नहीं डालेंगे, तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। लेकिन आप अपने आप को उन सिचुएशन में डालें जहां आपको अनकंफर्टेबल हो रहे हो। ऐसा करने से आप फुल स्पीच में सीखना और समझना शुरू कर देंगे। और अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही पड़े रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको आज तक मिलता आया है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। पागलपन की एक परिभाषा यह भी है कि जो उस रोज वही काम करते रहे और शाम को जाके भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान मेरी किस्मत बदल दो। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं बदले ना हो जिसे ख्याल खुद अपने हालात बदलने का ना हो। इसीलिए आप भी आज ये तय कर ले, आपको अपने हालात खुद बदलने हैं और इसी साल बदलने हैं। अगर कुछ सीखना चाहते हो ना, अगर कुछ बढ़ना चाहते हो तो वो करो जो आपको मुश्किल लगता हो, तो वो करो जो आपने आज तक नहीं किया हो। आप वो करो जिसे करने से आपको डर लगता है, जो आपको मुश्किल लगता है। सिंपल रूल है, इफ यू वांट समथिंग यू मस्ट पे द प्राइस। थैंक